तो नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा पिछली बार जब हमने कालाकुंड के लिए जो रेलवे ट्रैक से ट्रैक किया था वो इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था। जाने का रास्ता आगे से ही होगा। तो हमने देखा था तो ऊपर एक मंदिर है, इसके बारे में जानकारी मिली थी, पर चूंकि उस दिन टाइम कम था तो हम लोग वहाँ जा नहीं पाए थे। तो आज अभी बरसात का मौसम है, कालाकुंड आने का परफेक्ट मौसम है। आज आए हैं यहाँ पर, आसपास घूम लिया है। अब हम लोग इस मंदिर को ट्रैक को करने का प्लान कर रहे हैं, ये वाला या ऐसे जाके ना। हाँ, तो ये वो ट्रैक है जो बंद पड़ा है, यानी कि इसके इस साइड कालाकुंड है, लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर है, और इधर खंडवा है। ये ट्रैक बंद हो चुका है और इसमें सिर्फ मानसून के टाइम में पाताल पानी से या साइड महू से पाताल पानी होते हुए कालाकुंड तक ट्रेन आती है। बाकी इधर का जो ट्रैक है वो बंद हो गया है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, मानसून में इंदौर के आसपास इस तरीके के बुग्याल टाइप के मैदान आपको दिखाई देंगे हर जगह। ऐसा लगता है जैसे आप उत्तराखंड या कहीं हिमाचल में आ गए हो। बढ़ते हैं आगे। तो चूंकि अभी मानसून का समय है, हर जगह हरियाली एकदम भरमार है। ये देखिए सामने पहाड़ों पर देखिए हरियाली, और ये कोई स्पेशल टाइप का फूल है, यहाँ पर लगा हुआ है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो ये वही पॉइंट है रतबी के आगे, जहाँ पर हमने अभी एक दुकान है वहाँ बाइक पार्क की है। लास्ट टाइम भी हमने ट्रैक यहीं से स्टार्ट किया था, तो हमें बताया है कि यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। जाने का रास्ता यही है ना? पूछ लेना एक बार। मंदिर पे जाने का। भैया मंदिर चले जाएंगे यहाँ से। ये कुछ तरीके का रास्ता है जो मंदिर की तरफ जाता है। देखते हैं अगर रास्ता ठीक होगा, ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। अभी जस्ट वहाँ से एक मोड़ क्रॉस हुआ, अगर ज़्यादा स्लिपरी नहीं होगा तो जाएंगे, अदरवाइज़ लौट के आएंगे। देखते हैं क्या बनता है। बाकी आप सामने लैंडस्केप देखिए कितना प्यारा। मध्य प्रदेश, खासकर ये जो इंदौर के आसपास का एरिया है, चूँकि ये पठार वाला एरिया है, यहाँ बहुत सारी बरसाती नदी हैं, तो यहाँ पर मानसून के टाइम पे एक अलग ही खूबसूरती होती है। हरियाली देखिए आप सब जगह, लैंडस्केप देखिए, बहुत ही प्यारा लैंडस्केप होता है इस टाइम पर आने के लिए। और इंदौर के आसपास कुछ अगर आप देखेंगे तो लगभग 50-60 झरने हैं। तो मैं इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल कहता हूँ, क्योंकि इतने किसी एक स्टेट में झरने होते हैं, उससे ज़्यादा वाटरफॉल सिर्फ इंदौर सिटी में ही हैं। तो आप सोचिए कि ये कितना खूबसूरत होता होगा बरसात के टाइम पर। सामने देखिए लग रहा है जैसे बुग्याल हो, तो बहुत ही खूबसूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी पीछे भैया मिले थे, उनसे पूछा कि कैसे रास्ता है, तो उन्होंने बताया कि ये पगडंडी जा रही है, इस पगडंडी को फॉलो करके हम ऊपर जा सकते हैं। देखते हैं, फ़िलहाल तो बढ़ दिए हैं आगे। बाकी लैंडस्केप बहुत सुंदर है, अगर नहीं भी पहुंच पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही सीनिक व्यू है। घास के मैदान हैं, जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक जाएंगे। खाना हम लोग पैक करा के लेके आए हैं, वहीं बैठ के आराम से खाना खाएँगे और फिर उसके बाद नहाएंगे और वापसी। बाकी देखते हैं क्या, अगर जा पाए ऊपर तो बड़ा अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे वहाँ से। हाँ रास्ता यार दिख तो रहा है, सिंपल सा ही है। ये सामने देखो, ये आ गया, और इसके बाद ऐसे कोई रास्ता होगा, देखते हैं क्या है। बाकी जब बारिश हो रही हो, अभी तो खैर नहीं हो रही है, जब बारिश हो रही हो तब इन जगहों पर, सभी जगहों पर छोटी छोटी जलधाराएं बहती हैं। वो इस पूरे सीन को और ही सीनिक बना देती हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है उस टाइम माहौल। पर अनफॉर्चुनेटली आज जब मैं घर से निकला था तो बिल्कुल बादल वाला माहौल था, और अभी धूप हो गई है, तो थोड़ा सा गर्मी है, बट हाँ मैनेजेबल है। हवा चल रही है अच्छी। ये यहाँ सभी जगह प्रॉपर जलधाराएं बहती हैं। हमने काफ़ी हाइट गेन कर ली है। सामने देखिए एकदम हरियाली से, ये मेरा दोस्त, एकदम हरियाली पैक एरिया, और एक बहुत कम एक्सप्लोर्ड मैं ट्रैक इसको बोल सकता हूँ। ट्रैक क्या, छोटी सी ट्रेल है। लास्ट टाइम हम जो
रेलवे ट्रैक पर ट्रैकिंग करने आए थे, तब हमें एक भैया ने लौटते टाइम लिफ्ट दी थी, क्योंकि बाइक हमारी यहाँ पर खड़ी थी। कालाकुंड से लौटने के लिए एक भैया ने हमको लिफ्ट दी थी। उन्होंने बताया था कि वहाँ ऊपर एक मंदिर है जहाँ पर लोग जाते हैं। तो बस तभी मन हुआ था कि दोबारा कभी यहाँ आएंगे और आराम से यहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर इस ट्रैक को करेंगे। तो शायद आज वो दिन है, देखते हैं पहुँच पाते हैं मंदिर तक या नहीं। तो भैया ने जो रास्ता बताया था उसको फॉलो करते हुए हम आए हैं आगे। रास्ता क्या एक पगडंडी टाइप की है, इसमें पैरों के निशान हैं थोड़े से। इसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट हम लगभग 70% डिस्टेंस शायद कवर कर चुके हैं। पहाड़ के टॉप पर पहुंचना है बस। वहाँ पर मंदिर है, मंदिर का एग्जैक्टली नाम मुझे पता नहीं है अभी। वहाँ देखो नीचे से पूछ के बताऊँगा कि नाम क्या है, बट हाँ बहुत ही शानदार जगह है। एकदम शांति जंगल है बिल्कुल। यहाँ हम लोगों के अलावा कोई भी नहीं है और ये कुछ तरीके का जंगल। संभल के आना, ठीक है भाई। अरे यार ये तो यहाँ पर आगे लग रहा बंद हो गया रास्ता। अच्छा ये रास्ता जा रहा है ऊपर, ऐसे ऐसे। तो ये इस तरीके का रास्ता ऊपर जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं फिर। तो हमने एक शॉर्टकट लिया यहाँ कहीं से नीचे नीचे ऐसे होते हुए फाइनली हम लोग इस पहाड़ के टॉप पॉइंट पर आ गए। टॉप पॉइंट ये है, यहाँ से आप नज़ारा देखिए, वो नदी और ये इधर नदी। टॉप ऑफ दिस माउंटेन और वो सामने वो मंदिर जिसके लिए हम इस ट्रैक को करके यहाँ तक आए हैं। प्रॉपर पगडंडी बनी हुई है, बट हमें रात पता नहीं वो कहाँ जा रही है, तो हमने एक शॉर्टकट ले लिया। कमल भाई वो आ रहे हैं। हाँ, सामने माउंटेन रेंज पूरी हरियाली से पैक, वो सामने चोरल नदी के नज़ारे, और वो वहाँ पर लास्ट में जाके उधर है रेलवे स्टेशन। गुरु बैग उठा के 1 मिनट में ऊपर आना, 1 मिनट है। चल ऊपर एक बार 1 मिनट ऊपर से देखते हैं कैसा है नज़ारा, फिर मंदिर के दर्शन करेंगे और करेंगे वापसी। सो वी आर ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन। वाह वाह वाह। वो हमारी वहाँ पर आपको दिखाऊं तो वो वहाँ पर हमारी वो वहाँ बाइक खड़ी है। हम अच्छी खासी हाइट पर हैं। वो एक सामने घर बना हुआ है, ये मेरा फेवरेट घर है इस लोकेशन का। बहुत ही प्यारा बना हुआ है, इसने बनाया है। हाँ धूप है तो हल्की सी गर्मी हो गई है। सामने के नज़ारे, बस वहाँ मंदिर जाना है। कमल भाई ऊपर आ गए, मंदिर के दर्शन करेंगे, शायद खाना यहीं पे खाएं छाए बैठ के, फिर बढ़ेंगे आगे। तो पिछले शायद सर्दियों के टाइम पे जब हम यहाँ कालाकुंड आए थे एक बार, जो रेलवे ट्रैक किया था, उस ट्रैक का जो वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हमने एक मंदिर देखा था काफ़ी हाइट पर, जिस पर आने का मन था, और तब से वो प्लान पेंडिंग जा रहा था। और आज आखिरकार मैं उसी जगह पर हूँ। सामने चोरल नदी, वहाँ पीछे कालाकुंड है। ये फ्लैग वहाँ नीचे से हमें दिखाई देता था जब हम वहाँ सामने बैठा करते थे, तो ये फ्लैग दिखाई देता था। और ये है वो मंदिर जिसकी हम बात कर रहा था। गजब का नज़ारा है, बहुत ही प्यारी जगह है, हवा चल रही है शानदार। और ये है वो जगह प्रॉपर। हमने मान लीजिए कि वहाँ वो जो ज़मीन है उधर आगे से उधर से स्टार्ट किया था। पूरा पहाड़ का ऐसे परिक्रमा होते होते रास्ता आता है ऊपर तक। ये कमल भाई हमारे साथ आए हैं। कमल भाई कैसा लगा? अल्टीमेट लगा। ऐसा नज़ारा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा इंदौर के पास। इंदौर के पास।
तो काला और ये हमेशा आप आते रहो यहाँ, ऐसा सदाबहार नजारा है। हाँ, आप उधर का वीडियो देखो, कैसी नदी बह रही है, देखो वो नदी बह रही है। और लिटरली हम जब इस ट्रैक को कर रहे थे तो हम दो लोगों के अलावा इस ट्रैक पर कोई नहीं था। कोई नहीं था। बस वो स्टार्टिंग में गांव है, गांव में एक दो लोगों ने बता दिया था कि आपको ऐसे ऐसे जाना है। बाकी इस ट्रैक पर लिटरली कोई भी नहीं था, हम लोग ऐसे ही आए। लास्ट में हमने थोड़ा सा शॉर्टकट मारा, बट हाँ प्रॉपर एक ऐसी पगडंडी बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, हवा चल रही है बहुत ही शानदार। फूल देखिए, एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बहुत ही कम लोग यहाँ आसपास गांव के ही लोग यहाँ पर आते हैं, कम ही लोगों को इसके बारे में मालूम है। क्योंकि लास्ट टाइम हमको एक लोकल बंदे ने बताया था कि यहाँ पर एक ऐसी ऐसी मंदिर है ऊपर, तो तभी से मन में था। तब अजीत और मैं आए थे, बट शायद जिसकी किस्मत में जहाँ जाना लिखा होता है तभी वो चीज़ें हो पाती हैं। तो आज अजीत तो नहीं है मेरे साथ, आज कमल भाई मेरे साथ आए हुए हैं। और वो सामने वहाँ पहाड़ का टॉप है, हम लोग वहाँ तक गए थे अभी। तो ये दर्शन हो गए हमारे, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फाइनली खाना हम पैक करा के लाए थे, खाना खाएंगे, फिर नीचे उतरेंगे, फिर यहाँ पीछे रपट पर या फिर पीछे रतुई पर नहाएंगे और फिर करेंगे घर वापसी। एक बार आप दर्शन कीजिए इस अद्भुत जगह के। कसम से इतना प्यारा लैंडस्केप है ना, सामने मंदिर, चोरल नदी और वो मेरा फेवरेट घर, और ये रास्ता जा रहा है वहाँ से, वो ऐसे वहाँ आगे वो जो पॉइंट दिख रहा है वो, वहाँ हमारी बाइक खड़ी है। हम पूरा ऐसे परिक्रमा लगा कर आए हुए हैं और ज़बरदस्त हवा चल रही है। इतना सही नज़ारे हैं ना यहाँ के। ये पहाड़ का टॉप बिल्कुल, जहाँ से काला कुंड के इस पूरे एरिया का हम लोग ऑलमोस्ट 360 टाइप का व्यू देख पा रहे हैं। वहाँ स्टेशन है, ये सामने मंदिर जहाँ हम आए थे, ये एक वो मेरा फेवरेट घर है, पता नहीं मंदिर है क्या है, जो भी बड़ा अच्छा लगता है। ये चोरल नदी और ये कुछ, गुरु यहाँ ले आओ बैग चाहो तो, यहाँ मस्त हरियाली है, छाया आ जाओ। तो अब बस खाना निकाल के खाएंगे, फिर नीचे कहीं नहाएंगे और यहाँ से वापसी करेंगे। चलिए मिलते हैं आगे। तो हमने वहाँ पर खाना खाया, सारा कुछ समेट के ये बैग के साइड में लगा लिया है। एक छोटी सी कागज़ या पन्नी की कुछ छोटी सी चीज़ हमने वहाँ नहीं छोड़ी है, सब कुछ समेट के बैग में डाला है। और अब हम फाइनली यहाँ से नीचे वापस चलने के लिए उतरना स्टार्ट कर रहे हैं। सामने वही चोरल नदी और वो सामने हमारी वहाँ बाइक खड़ी है। पूरी पहाड़ी का चक्कर लगा के हमको नीचे जाना है। और ये सामने वो मंदिर और मंदिर का फ्लैग, जिसको देखकर मेरे मन में ये एक थॉट आया था कि आने वाले टाइम में कभी आगे मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। ये कुछ इस तरीके के नज़ारे इस छोटे से ट्रैक पर हमको देखने को मिले हैं। एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए इस मंदिर के। जय शंभू, जय माता दी, जय भोलेनाथ। पहाड़ों में देवता वास करते हैं, तो ये भी कोई यहाँ के लोकल गांव वालों का मंदिर है। गांव वाले अक्सर यहाँ पर आते हैं और कुछ लोग नहीं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा बताया था कि लोग न्यू ईयर के टाइम पर शायद यहाँ पर आते हैं ट्रैक करने के हिसाब से। तो हमारा हो गया। अब ये इस तरीके की पगडंडी है जहाँ हमारी बाइक खड़ी है। अगर वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो एक्चुअल में एक ऐसी यही पगडंडी है जो पूरा पहाड़ का तरीके से परिक्रमा सी लगाकर और ऊपर तक आती है। हम इसी को फॉलो करते हुए आए थे, बस लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, हमको लगा पता नहीं कितना और है, तो हमने एक शॉर्टकट मार दिया था। बट टेक्निकली आप इसको फॉलो करेंगे तो आप आराम से बिल्कुल मंदिर तक पहुंच जाएंगे। और मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का रास्ता है जहाँ पर हमने बाइक लगाई, वहाँ से 20-25 मिनट में हम लोग ऊपर आ गए हैं। और अभी 3:20 के आसपास हम यहाँ से निकल रहे हैं। 3:20 हुए हैं, देखते हैं नीचे कितनी देर में पहुँच जाते हैं। मेरे ख्याल से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि अब पूरा रास्ता उतरने वाला है। तो आ जाओ, लपक के आ जाओ अब तो ये यहाँ से हमने थोड़ा सा और आगे थे, लग रहा था पता नहीं कितना रास्ता और है, तो हम लोगों ने
एक शॉर्टकट लिया था, शॉर्टकट क्या था, कुछ नहीं था शॉर्टकट वो। हम ऐसे सीधे यहीं आसपास कहीं से ऐसे चढ़ गए, थोड़ा सा पीछे से हम लोग सीधा ऊपर चढ़ गए थे, क्योंकि जरा सा ही रह गया था। हमको लगा पता नहीं कितना और आगे जाना पड़ेगा, ऐसा ना हो हम मंदिर के और आगे निकल गए हों। बट टेक्निकली ये जो पगडंडी है, ट्रेल है, ये सिर्फ मंदिर तक ही जाती है। तो इसको फॉलो करते हुए आप बड़े आराम से मंदिर तक जा सकते हैं। चलिए पहुंचते हैं नीचे, बाइक उठाएंगे, फिर थोड़ी देर नहाएंगे, फिर मिलते हैं अगले किसी सफ़र में आपके साथ, एंजॉय करेंगे। चलिए। तो फाइनली अगर आप लोग इस ट्रैक पर आते हैं कभी, तो वो वहाँ दुकान मिलेगी, उससे आपको ये बुग्याल से होते हुए आना है। बुग्याल से आके आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ये दो रास्ते हो रहे हैं, एक ये जा रहा है, एक ये। इस पर नहीं जाना है आपको, राइट हैंड साइड रोड रास्ता जा रहा है पगडंडी, इससे आपको जाना है, ऐसे घूम के आप ऊपर तक पहुँच जाएंगे। तो टेक्निकली आप नीचे से आएंगे और जो राइट हैंड साइड पर पगडंडी जा रही है, इसको आपको फॉलो करना है। और ये बिल्कुल मंदिर के एंड तक जाती है पगडंडी, ये मानिए सिर्फ मंदिर तक के लिए ही है पगडंडी। तो आराम से आप पहुँच जाएंगे। हमको चढ़ते टाइम शायद 25 मिनट लगे थे, 25 से 30 मिनट लगे होंगे, और अभी उतरने में टेक्निकली हम लोगों को 15 मिनट में यहाँ आ गए हैं घास के मैदान पर। और यहाँ से बस ज़रा सा और है। ये घास के मैदान मुझे अक्सर उत्तराखंड और हिमाचल के बुग्याल जो हैं उनकी याद दिलाते हैं, और ये काफ़ी हद तक लगते भी वैसे ही हैं। भरपूर हरियाली हर तरफ दिखाई देती है इनमें, तो इनके नज़ारे देखकर ना मज़े आ जाते हैं। कभी आप अपने ग्रुप के साथ आइए, आराम से यहाँ बैठिए, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, कुछ खाने पीने का सामान लेकर आइए, तो आराम से यहाँ खाइए। बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो भी कचरा आपका है, जैसा हमने उसको इकट्ठा करके बैग में रख लिया है, प्लीज़ उसको अपने साथ वापस लेके आइए, ताकि पहाड़ों की ये जो खूबसूरती है ये बनी रहे। सामने ये हरा घास का मैदान आ गया है, बस दुख नीचे तक आ गए हैं ऑलमोस्ट। यहाँ से थोड़ा सा और वहाँ हमारी बाइक खड़ी है, इसको उठाकर हम अभी रसबी स्पॉट पर रुकेंगे, थोड़ा नहाएंगे, फिर वहाँ से वापस बैक टू इंदौर अपने घर के लिए। हमारा टारगेट है कि हम 6 बजे तक घर पहुँच जाएं। यहाँ से लगभग मेरे को 1.5 घंटे का समय लगता है घर पहुँचने में। अभी मेरे को कालाकुंड में जो ट्रेन आई उसकी आवाज़ सुनाई दी है, 3:45 का टाइम है उसका, वो वापस लौट रही है। 3:40 का 3:45 का टाइम है उसका वापसी का, तो वो अभी वापस जा रही है। उसका हॉर्न है कि भाई जो भी आसपास लोग नदी के आसपास बैठे हैं वो वापस ट्रेन में आ जाएं, ताकि ट्रेन वापसी कर सके। तो हम लोग टेक्निकली वहाँ पर थे, पूरा घूम के यहाँ तक आ गए हैं। कमल भाई कैसे? आ जाओ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस ट्रैक का। वो सामने रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है।